नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल के बारे में। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मिथुन राशि वालों, 26 या 27 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाना शुभ ज्योतिषचार्य से जाने। गृहस्थ वैष्णव जिन किसी तिथि पर करेंगे कन्हा जन्म। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि श्री कृष्ण जन्म के समय कुछ लोग अष्टमी तिथि होने को महत्व देते हैं, तो कुछ सूर्य की अष्टमी तिथि में उदय होने को महत्व देते हैं। आइए जानते हैं जन्माष्टमी का पर्व कब मनाना रहेगा अति उत्तम। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी गृहस्थ लोग अपने घरों में 26 अगस्त को मनाएंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग उदय तिथि के अनुसार 27 अगस्त को नटवर नागर का जन्मदिन मनाएंगे। पंडित शुभम पांडेय ने बताया कि गृहस्थ लोग श्री कृष्ण जन्म के समय की झांकी सजाते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण जन्म के समय अष्टमी तिथि होने के महत्व देते हैं, जबकि वैष्णव जन सूर्य की अष्टमी तिथि में उदय होने को महत्व देते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि इस वर्ष 26 अगस्त दिन सोमवार की सुबह 8:20 में अष्टमी तिथि लग जाएगी एवं रोहिणी नक्षत्र में रात 9:10 से प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार आधार रात्रि में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र एवं साथ ही सोमवार का दिन मिल जाने से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का योग का उत्तम अवसर प्राप्त हो रहा है। अतः इसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी माना लिया जाना पूर्ण फलकारी होगा। अष्टमी एवं रोहिणी नक्षत्र का संयोग 27 अगस्त मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। अतः कुछ विशिष्ट वैष्णव जन 27 अगस्त मंगलवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन घरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं। कृष्ण भक्त व्रत कर बाल गोपाल का भव्य श्रृंगार करते हैं और रात में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में कन्हा का जन्म कराया जाता है। बता दें कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 26 और 27 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। हालांकि अभी भी लोगों में शुभ मुहूर्त और तारीख को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। इससे कंफ्यूजन को दूर करते हुए श्री कलेख ज्योतिष एवं वैदिक स्थान ट्रस्ट के प्रधान महंत रोहिती शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने बताया कि 26 अगस्त के दिन और रात को अष्टमी तिथि के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र का संयोग रहेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि 8:46 के बाद हर्ष योग शुरू होगा। ज्योतिष शास्त्र में हर्ष योग को बेहद शुभ मनाया जाता है। मान्यता कि इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलती है और जन्मांतर के पुण्य से ऐसा योग प्राप्त होता है। इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण के पूजा आचरण और व्रत करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात 11:59 से 12:44 तक का रहेगा, जिससे निश्चिता मुहूर्त कहा जाता है।
इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में पूजा की जाती है और उनके चित्र को स्थापित करना विशेष रूप से शुभ मनाया जाता है। पूजा के दौरान श्री गणेश जी दैविक वासुदेव, बलदेव, नद, यादोश और लक्ष्मी माता का नाम लेना ना भूलें। बाल गोपाल को झूला झूलाने और मंदिरों में रासलीला का आयोजन करने की परंपरा भी इस दिन निभाई जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि मथुरा साहित्य कई स्थानों पर जन्माष्टमी की भव्य झांकी सजाई जाती है, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस दिन सभी मंदिर रात 12 बजे तक खुले रहते हैं और ठीक मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इससे बाद भक्त चरणामृत लेकर अपना व्रत खोलते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि व्रत का विशेष महत्व, जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस साल व्रत शुरू करने का समय अत्यंत शुभ माना जा रहा है, क्योंकि साप्ताहिक वृद्धा और नवमी वृद्धा का योग नहीं बन रहा है। इसलिए समर्थ और वैष्णव दोनों के लिए 26 अगस्त का दिन ही व्रत रखने के लिए उत्तम है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को सोमवार के दिन मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के आधार पर इस साल 2024 में 26 अगस्त को 3:39 पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और यह तिथि 27 अगस्त को 2:19 पर समाप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त दिन सोमवार को है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण जन्म उत्सव के तैयारी पर पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, रोमांकृत कृष्णष्टमी, जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि जन्माष्टमी पूजन मुहूर्त कब है। वैसे तो आप जन्माष्टमी के दिन किसी भी समय पूजा कर सकते हैं और पूरे दिन भगवान का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के खास दिन पर पूजा के लिए 3 बेहद ही शुभ मुहूर्त है। सुबह की पूजा के लिए उत्तम समय सुबह 5:56 से 7:37 तक है। इस दौरान अमृत चौगड़िया रहने वाला है। शाम की पूजा सुबह समय 3:36 और 6:39 तक रहेगा। वही रात की पूजा के लिए 12:01 से 12:45 तक सबसे उत्तम समय रहेगा। इस दौरान निश्चित काल का मुहूर्त रहेगा, जो कि बेहद शुभ मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चांदी या पीतल के बछड़े वाली कामधेनु गाय की मूर्ति को खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से करियर और कारोबार में तरक्की होता है। कृष्ण जी के बांसुरी और मोर पंख से बेहद लगाव होता है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन बांसुरी और मोर पंख खरीदना कर घर के मंदिर रखना अच्छा। ऐसा करने से घर से कलह दूर होता है। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आप घर पर लड्डू गोपाल को लाना, यह उनकी कोई तस्वीर घर लाना सब अच्छा होता है। ऐसे करने से घर में खुशखबरी का आगमन होता है। साथ ही आप जन्माष्टमी के दिन चंदन, शहद और गाय का घी भी खरीद कर सकते हैं।
जो कृष्ण को बेहद पसंदीदा होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि जन्माष्टमी पर कृष्ण को क्यों भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्मोत्सव पर माखन, मिश्री, पंजरी और चरणामृत का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा कन्हैया जी को धनिया, पंजरी भी बहुत प्रिय होती है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के खास दिन पर इसे जरूर मनाया जाता है और कृष्ण जी को भी लोग जाता है। जन्माष्टमी के दिन धनिया, पंजीर का प्रसाद काफ़ी अहम माना जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि श्री कृष्ण का असली नाम क्या है। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी श्री कृष्ण को कई नामों से बुलाया जाता है, जिससे में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल प्रमुख है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जन्माष्टमी के दिन कौन से रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। श्री कृष्ण को पीला, गुलाबी, लाल और मोरपंखी रंग बेहद प्रिय है। इसलिए महिलाओं पीले या सुनहरे रंग की साड़ी पूजा में पहन सकती है। इसके अलावा पुरुष भी पीले, सफ़ेद या नीले रंग के कपड़े जैसे कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहन सकते हैं। इस रंग से श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जन्माष्टमी कैसे मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आधी रात तक उपहार रखते हैं और घर को, मंदिर को सजाते हैं और इस दिन कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को नहलाकर और सजा कर पलाने पर रखकर लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। इसके बाद आधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म के समय आरती करने के बाद प्रसाद से व्रत खोला जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि जन्माष्टमी में खीरे क्यों काटते हैं। खीरा नाम भी छेदन के नीचे गाम्रशाही का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को जेल में हुआ था और इसलिए जन्माष्टमी के दिन खीरा सब्जी का उपयोग उनके जन्म के प्रतीक के रूप में किया जाता है। लड्डू गोपाल की मूर्ति को पूरे दिन खीरे के अंदर या खीरे के पास रखा जाता है और आधी रात को खीरे को चांदी के सिक्के में काटकर लड्डू गोपाल को बाहर निकाला जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इतना में ही वीडियो समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।